नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। इन सब के अलावा वैक्सीन जरूर लगाएं। इन सब नियमों के बाद आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस जवानों की सुरक्षा में बन रहा छिंदनार पुल बस्तर के कई क्षेत्रों को जोड़ने में साबित होगा मददगार। पुलिस अधिकारियों ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा, ग्रामीणों से हुए रूबरू। तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में तेजी लाने समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। प्रदेश में पहली बार दंतेवाड़ा जिले में 15 गांवों के नक्सल मुक्त होने की घोषणा होगी। 15 अगस्त के खास मौके पर गांव की सर्वे कर रही है पुलिस। और करंट लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल, निमरापाल अस्पताल में चल रहा है उपचार। अब खबरें विस्तार से। बस्तर क्षेत्र की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के ऊपर क्षेत्र की जनता के आवागमन हेतु अब तक मात्र 3 पुल हैं। दक्षिण बस्तर क्षेत्र की जनता को मानसून के दौरान इंद्रावती नदी के पार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस परिस्थितियों को देखते हुए शासन द्वारा विगत वर्षों में इंद्रावती नदी के ऊपर जिला दंतेवाड़ा बीजापुर के अंतर्गत कुल 4 पुल छिंदनार, बड़े करका, फंडरी और बेदरे में निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन चारों पुलों के निर्माण से दक्षिण बस्तर क्षेत्र का आपस में संपर्क सुविधाजनक हो जाएगा। लोगों को आवागमन में काफी सुविधाएं होगी। इन पुलों के निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 4 सुरक्षा बेस कैंप स्थापित किए गए हैं ताकि बिना किसी परेशानी के पुल का निर्माण कार्य सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। विगत दिनों पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा ग्राम छिन्नार का भ्रमण कर पुल निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीणों से पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज रूबरू हुए और पुल निर्माण से ग्रामीणों को हो रही सुविधाएं और फायदों से अवगत कराया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन और सुरक्षा बलों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि छिंदनार पुल निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहुनार, काउरगांव, बड़े करका, छोटे करका, चीरपाल, तुमरीगुंडा, पनमेटा, हिटावार, हांदावाड़ा और बेड़मा सहित दक्षिण अबुझमाड़ क्षेत्र के सैकड़ों गांव लाभान्वित होने के साथ साथ ये पुल पूर्वी बस्तर, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर और अबुझमाड़ क्षेत्र की जनता के लिए सेतु के रूप में कार्य करेगा। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर क्षेत्र के वनांचल इलाकों में जनता के आवागमन हेतु शासन प्रशासन के द्वारा स्वीकृत पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु बस्तर पुलिस और क्षेत्र में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल दृढ़ संकल्पित है। बस्तर की बात, जगदलपुर। तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में बस्तर के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए गठित विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड के अध्यक्ष कमिश्नर GR चुरेंद्र की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा की गई। कमिश्नर चुरेंद्र ने रिक्त पदों की संवर्गवार और वर्गवार जानकारी लेते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है और इस कार्य को तेजी से संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वित्त विभाग की अनुमति शीघ्र प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया विभागीय भर्ती नियम के तहत की जाएगी। उन्होंने तकनीकी पदों की प्रक्रिया और प्रशिक्षण के संबंध में भी चर्चा की। श्री चुरेंद्र ने कार्यालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए स्मार्ट ऑफिस के निर्माण पर जोर दिया। प्रदेश में पहली बार दंतेवाड़ा जिले में 15 गांवों के नक्सल मुक्त होने की घोषणा की जाएगी। ये घोषणा 15 अगस्त के खास मौके पर होगी और इस दिन ये बताया जाएगा कि किस तरह इन गांवों के ग्रामीणों को नक्सलवाद से आज़ादी मिल गई है।
इसके पहले पुलिस विभाग की टीम उन गांवों तक पहुंचकर सर्वे करेगी। फिलहाल पुलिस ने इसके लिए बिंदु तैयार कर ली है, बाकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी जिले की पुलिस गांवों को नक्सल मुक्त करने के लिए उसकी आधिकारिक घोषणा बेहद खास मौके पर करेगी। खास बात यह है कि सिर्फ पुलिस ही ये तय नहीं करेगी कि वे गांव नक्सलियों के चंगुल से आज़ाद हुए हैं, बल्कि इसके लिए वहां के ग्रामीण भी बदलाव का बंद लिफाफे में फीडबैक देंगे। ऐसे चयनित करीब 20 से ज़्यादा गांवों में फिलहाल सर्वे होगा और 15 गांवों की फाइनल सूची बनेगी। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले के नक्सल मुक्त गांवों की घोषणा 15 अगस्त को होगी। इस दिन हम उन गांवों की घोषणा करेंगे जो साल भर के भीतर नक्सलियों से आज़ाद हो गए हैं। जिले में 2 साल के भीतर स्थितियां बदली भी हैं और जिसकी मुख्य वजह सुरक्षा बलों का कैंप माना जा रहा है। बीते 2 सालों में हर जगह सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए हैं। जिस जगह कैंप खुले हैं वहां के आसपास के गांवों में नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण में कैंप के आसपास के गांवों को नक्सल मुक्त गांव घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा गांव की स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बदलाव हो सकता है। दंतेवाड़ा पुलिस ने जिले में कुल 149 ग्राम पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें अति संवेदनशील 33, संवेदनशील 42 और सामान्य 72 ग्राम पंचायतों को रखा है। दंतेवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके कटे कल्याण क्षेत्र के गांव हैं, जिन पर पुलिस का ज्यादा फोकस है। कटे कल्याण क्षेत्र में चिकपाल, तुमकपाल, टेटम, बड़े गुडर, कुआ कोंडा में पोटाली, समेली समेत नदी किनारे बसे गांव छिंदनार, बड़े करका और बादली, जहां हाल ही में कैंप खोले गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, दंतेवाड़ा में पिछले 6 माहों में काफ़ी नक्सल स्थिति में सुधार आया है। काफ़ी गांव ऐसे हैं जो कि नक्सल मुक्ति की ओर जा रहे हैं। 6 महीने पहले भी हमने सर्वे कराया था और हमने ग्राम पंचायतों को रेड विलेज जो अति संवेदनशील, ऑरेंज विलेज संवेदनशील और ग्रीन विलेज सामान्य जो है वो अपने आंकड़ों में पाया था। 10 प्रश्नों की प्रश्नावली के ऊपर दोबारा उसको असेस किया जा रहा है कि वहाँ पे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, नक्सली वहाँ मीटिंग लेते हैं कि नहीं, आर्म्ड कार्डर आते हैं कि नहीं, लेवी वसूली होती है कि नहीं, सामान्य विभाग के लोग वहाँ पर जा पाते हैं कि नहीं, पुलिस फोर्स कम मात्रा में वहाँ पर पेट्रोलिंग कर पाती है कि नहीं। इस पे दोबारा अभी आकलन किया जा रहा है और 15 गाँव के करीब और जो है नक्सल मुक्त होने की कगार पे हैं। तो इन गाँव का सर्वे किया जाएगा और 15 अगस्त को हमें उम्मीद है कि हम 15 गाँव जो पहले ऑरेंज या रेड में थे उसको भी नक्सल मुक्त घोषित कर पाएंगे। उम्मीद है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रयास से बस्तर में शांति स्थापित होगी और पूरा बस्तर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। असावधानी और लापरवाही के चलते करंट लगने से लोगों की जान आए दिन जा रही है। इसी तरह एक घटना केशलूर के आराध्या इंटरनेशनल होटल में हुई। करंट लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें होटल के अन्य कर्मचारियों के द्वारा उपचार के लिए डीमरापाल अस्पताल में ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार होटल के कर्मचारी किसी कार्य को करने छत में गए हुए थे। इसी दौरान होटल से लगे बिजली का तार दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। करंट इतनी जबरदस्त तरीके से लगी कि दोनों बेहोश हो गए और 30 फीट की ऊंचाई पर एक युवक लटका मिला। ऊंचाई से गिरने ही वाला था कि स्थानीय युवक राज सेठिया और साथियों के द्वारा उसे गिरने से बचा लिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की मदद से घायलों को इलाज के लिए डीमरापाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा।
कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सोने चांदी के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना के आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के द्वारा कई टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। आरोपियों की तलाश में आम जनों की मदद के उद्देश्य से एसपी ने 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। इस राशि को बस्तर आईजी ने बढ़ाते हुए 30,000 रुपये कर दी है। बता दें कि सराफा व्यापारी त्रिलोकचंद सिसोदिया दुकान से घर जा रहे थे। इस बीच वृंदावन कॉलोनी कालीवाड़ी स्कूल के पास अज्ञात आरोपियों ने गोली चलाते हुए व्यापारी के पास रखे सोने के जेवरात और नकदी लूट ली। सोने और नकदी को मिलाकर करीब 14 लाख रुपए की लूट को आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस की 5 टीम इस लूट की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कुछ टीमें सीमावर्ती राज्यों में आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा अपराध करने के पैटर्न को देखते हुए अपराधियों की खोजबीन की जा रही है। करीब शहर के 2 दर्जन से अधिक हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ की गई है। साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से आरोपियों के संबंध में खोजबीन की जा रही है। नगर पालिक निगम सामान्य सभा की बैठक 29 जुलाई को आयोजित हो रही है। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दे को लेकर तीखी बहस होने की उम्मीद है। सामान्य सभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित करके कांग्रेस के नगर सरकार पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले आम सभाओं की कार्रवाई पर ध्यान आकर्षित करते हुए कांग्रेस की नगर और महापौर विपक्ष से चर्चा करने से बच रही हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री संजय पांडे ने कहा, देखिए, नगर निगम में जो भ्रष्ट सरकार आई है, जिसके 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, उसने जनता को किस प्रकार से बरगलाया, कैसे उसके मुंह से उसका निवाला निकाला, उसके लिए आज की प्रेस वार्ता थी। मैंने अपने प्रेस वार्ता में ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से महापौर ने अपने पहले बजटीय भाषण में जनता के साथ छलावा किया। एक तरफ तो वो कह रही हैं कि किसी भी प्रकार का कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और दूसरी तरफ यूजर चार्जेस के रूप में 120% से लेकर 10 गुना तक टैक्स को बढ़ा दिया गया। और अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में, पहले अपने महापौर के भाषण में उन्होंने इस प्रकार से जनता से झूठ बोला। इसके लिए महापौर को भी और जो सदन के चेयर में पूरी तरह से दलगत राजनीति में लिप्त कांग्रेसी नेता का व्यवहार कर रही ऐसी अध्यक्षा कविता साहू को भी, इन दोनों द्वय नारी शक्तियों को जनता से अपने झूठ के लिए, अपने फरेब के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। जब कोरोना काल में पूरा शहर, पूरा विश्व उससे लड़ रहा था, तब ये लोग बैठ के नगर निगम में विक्रम कर रहे थे। एक तरफ शराब दुकाने का परमिशन दे रहे थे, एक तरफ टैक्स बढ़ा रहे थे, एक तरफ डस्टबिन के माध्यम से 20 लाख रुपए सीधे सीधे हड़पने का प्रयास कर रहे थे। वीड हार्वेस्टिंग मशीन के नाम से जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया पैसे का, जिस प्रकार से इन्होंने विपक्ष को
नस्ती दिखाने से रोकने का प्रयास किया, ये लोकतंत्र में और किसी नगर निगम में दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि ये समय है कि महापौर को और अध्यक्ष को और उनके मेयर इन काउंसिल परिषद को जनता के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए, अपने किए पे पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, आपको मैंने बताया कि शहर में एक नवीन प्रीमियर मदिरा विदेशी मदिरा दुकान खोलने का प्रस्ताव था। उसको किस प्रकार से इन्होंने जनता की आंख में धूल झोंकते हुए मिनट्स में कूट रचना की और उसे ये बताया कि मात्र आबकारी विभाग को गोदाम खोलने की अनुमति दे रही हैं और इस प्रकार से उन्होंने आपत्ति वाली जगह को आपत्ति रहित बनाकर जिस प्रकार से मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा की प्रत्याशा में पास किया, इसका विरोध है। महापौर को बताना चाहिए ऐसा कौन सा प्रलोभन उनको था कि जो उन्होंने रातों रात 21 तारीख को फाइल सबमिट हुई कोरोना काल में और 22 तारीख को प्रत्याशा में एमआईसी और सामान्य सभा की प्रत्याशा में इसे कर दिया। ये असंगत, असंवैधानिक था। पार्षद और वहाँ के नागरिक के बीच के ईगो का प्रॉब्लम है। जो वहाँ पे 70 साल से एक स्कूल है, वहाँ से उसको लगाकर लगभग आधे रोड पे, मतलब उससे आवागमन बाधित होगा, उससे आने जाने का मार्ग बाधित होगा। कल को छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो अगर रोड में निकलेंगे उसका एक्सीडेंट होगा। परंतु निगम की अध्यक्षता अपने सत्ता के ताकत के बल पर उस महिला के साथ, जिसका वो स्कूल है, उसके साथ अत्याचार करने पर तुली है। हम भी इस पार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है। लेकिन इस प्रकार से ईगो के प्रॉब्लम में कविता जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने कदम को वापस लेना चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सभी कार्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रेंज कार्यालय द्वारा 80 वाहिनी स्थित शहीद स्मारक के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंप परिसर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित अधिकारियों और जवानों को इस दिन के महत्व के संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज जगदलपुर ने स्थापना दिवस पर शासकीय प्रयास रेसिडेंशियली विद्यालय धुरगुड़ा में 400 पौधों का रोपण भी किया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस जवानों की सुरक्षा में बन रहा छिंदनार पुल बस्तर के कई क्षेत्रों को जोड़ने में साबित होगा मददगार। पुलिस अधिकारियों ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा, ग्रामीणों से हुए रूबरू। तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में तेजी लाने समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। प्रदेश में पहली बार दंतेवाड़ा जिले में 15 गांवों के नक्सल मुक्त होने की घोषणा होगी। 15 अगस्त के खास मौके पर गांव की सर्वे कर रही है पुलिस। और करंट लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल, ढिमरापाल अस्पताल में चल रहा है उपचार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।